बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गेस्ट स्पीकर हैं मैम अंजलि, जिन्होंने 2023 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट से BScs कंप्लीट किया है। और रिसेंटली मैम सेक्शन लीडर भी सिलेक्ट हुई हैं और हार्वर्ड पजल डे भी विन किया है। और मैडम रेगुलर मॉडरेटर हैं आईकोड ग्रुप पर। इन्होंने जनरेटिव एआई का जो कोर्स था उसमें भी मॉडरेट किया है। तो आज मैम हमारा सेशन कवर करेंगी। ओवर टू यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सर, मुझे कंफर्म करिएगा कि स्क्रीन विजिबल। यस मैम। ओके, तो आज की जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स। और उसमें जो हमारे पास आते हैं लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरीज। तो हम जब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो बेसिकली हम काम डेटा के साथ कर रहे होते हैं, ठीक है। और डेटा का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जैसे आपका नेम हो गया, या किसी और का नेम हो गया, एज हो गई, आप किस इंस्टीट्यूट से हैं वो हो गया। तो ये हमारे पास ना इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन जब हम कहीं पर स्टोर कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम डेटा बोलते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप डेटा को किसी डेटा टाइप, एक स्ट्रक्चर या फिर उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो बेसिक डेटा को ऑर्गेनाइज करने के तरीके होते हैं वो चार होते हैं। आप अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो उसमें आप और भी तरीके पढ़ेंगे, लेकिन हम जो बेसिक देख रहे हैं ना, वो एक लिस्ट होता है, टपल, सेट और डिक्शनरीज। लेकिन आज जो हम कवर कर रहे हैं ना, वो हम लिस्ट कवर करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो हम जो है वो अपनी लिस्ट पर मूव कर जाते हैं। अच्छा, list is a data structure that holds ordered collection of data in the sequence brackets separated by a comma। अब हमारी जो लिस्ट में डेटा होती है ना, उसको हम किस तरीके से स्टोर कर रहे होते हैं। हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे एक सेकंड, जैसे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। और यहाँ पे हम डेटा को जो स्टोर करवा रहे होते हैं ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में करवा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया, 1, 2, सॉरी फॉर द राइटिंग, ये 3। तो ये हमारे पास एक तरह की डेटा है जो हम लिस्ट में स्टोर करते हैं। और उसको स्टोर करने का तरीका हम ये यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर जो है वो हम अपने एलिमेंट्स रख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पहले जो हमने वेरिएबल आप लोगों ने पढ़े होंगे, वो स्ट्रिंग पढ़ी होगी, इंटीजर पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़े होंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अगर हमने इंटीजर स्टोर करना है तो सिर्फ एक ही इंटीजर हम स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिस्ट में हम जो है ना, वो मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई बड़ी डेटा है जिसमें हमारे पास काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे नंबर्स हैं या काफी सारे नेम हैं, तो उसको हम एक लिस्ट में साथ साथ स्टोर करवा सकते हैं, रादर देन कि हम एक वेरिएबल क्रिएट करें, उसमें एक डेटा ऐड करें, फिर दूसरा वेरिएबल बनाएं, फिर उसमें दूसरी जो है वो डेटा ऐड करें। तो हम इसमें लिस्ट में मल्टीपल डेटा जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स। अब हमारे पास जो लिस्ट होती है ना, वो ऑर्डर्ड होती है। और ऑर्डर्ड कैसे होती है कि उसके हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं। ये हम कोड के थ्रू भी देखेंगे, तो अभी मैं सिर्फ आपको ये थ्योरी समझा रही हूँ। ग्रो एंड श्रिंक एज नीडेड, इसका मतलब ये है कि हम उस जो लिस्ट में हमने एलिमेंट्स ऐड किए हैं, हमको अपडेट भी कर सकते हैं, उनमें कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं, और जो है ना कोई एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। कैन कंटेन अ मिक्स ऑफ डेटा टाइप्स, और लिस्ट में जो है ना हम मिक्स डेटा टाइप्स ऐड कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। तो ये हम काफी सारे डेटा टाइप्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, उससे फिर हम जो है ना हम नेस्टेड लिस्ट कह रहे होते हैं। Lists are mutable. You can change their content without changing their identity। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना कि उसमें हम जो है वो एलिमेंट्स ऐड भी कर रहे होते हैं, चेंज भी कर रहे होते हैं उसको। और उसमें से अगर हमें कुछ रिमूव करना हो तो हम वो भी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यू कैन चेंज डेटा
और उसकी हमें ना आइडेंटिटी, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास जो टपल्स होते हैं ना, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो उनको चेंज करने के लिए ना हमें उन्हें पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी, तो हम विदाउट चेंजिंग लिस्ट की आइडेंटिटी हम उसको चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर हम जो है ना वो मैं सारी चीजें ये कोड के थ्रू भी आपको करके बताऊंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम लिस्ट को जो है ना वो इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। अब हम पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एम्पटी लिस्ट के नाम से, और उसमें हम कोई भी जो है ना वो डेटा ऐड कर देते हैं, जैसे 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हमने एलिमेंट्स ऐड कर लिए। अब अगर हम इसको इसको प्रिंट करवाएं तो सिंपली उसी तरीके से जैसे पहले आपने जो है वो वेरिएबल प्रिंट करवाए हैं, उसी तरीके से ही हम इसको प्रिंट करवाएंगे। ये देखिए हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब अगर हमें इनका टाइप चेक करना हो तो वो भी हम प्रिंट लिखेंगे, और उसके बाद हम इसका टाइप चेक करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्लास लिस्ट है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया उसमें हमने लिस्ट स्टोर करवाई हुई है। ठीक है, इनिशियलाइजिंग में किसी को कोई इशू? ठीक है, तो हम जो है ना वो आगे मूव करते हैं। सर अगर चैट में कोई क्वेश्चन हो ना तो प्लीज आप रीड कर दीजिएगा। ओके, तो अभी कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जैसे अभी हमने लिस्ट बनाई है ना, हमारे पास कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, मैंने यहाँ पर str ये एक स्ट्रिंग कोई भी क्रिएट करी, इसमें जो है वो मैं नेम ऐड कर देती हूँ। अब अगर इस स्ट्रिंग को हमने लिस्ट में कन्वर्ट करवाना हो ना, तो उसके लिए हम जो है वो कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे होते हैं। तो अब मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ, क्योंकि हमने ये लिस्ट में, तो हम लिस्ट लिख लेते हैं। अब अगर इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो ये देखिए हमारे पास ये एक लिस्ट की सूरत में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता है ना वो हमें ये लगाना पड़ता है, इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये ऐसे लिखा जाता है। इसके थ्रू हम किसी और डेटा टाइप को, जैसे फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया या स्ट्रिंग हो गया, उनको हम एक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अभी इसी का टाइप चेक करें ना, यहाँ पर मैं टाइप लिख लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास अभी लिस्ट है कि यहाँ पर अगर आपने स्ट्रिंग्स पढ़ी हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ऊपर जो है हमारे पास स्ट्रिंग है, और यहाँ नीचे हमने ना उसको टाइप कास्ट कर लिया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। ओके, तो अभी जो हमने देखा ना ऊपर हमने। यस जी जी। मैम, मैम सुंबल का क्वेश्चन है। मैम आप पूछ लें क्वेश्चन अपना। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैम। मैम, काइंडली कैन यू रिपीट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर? जी मैम। अच्छा, तो जो कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता है ना, वो एक तरह से हम जो टाइप कास्टिंग करते हैं ना, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर्स हम उस इसलिए यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की है ना, हम इसको पहले प्रिंट करवाते हैं। मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। मैं इसको प्रिंट करवाया, ये देखिए ये एज ए स्ट्रिंग हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है यहाँ पर, इस स्ट्रिंग को ना ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू लिस्ट में चेंज करवा लिया है। ठीक है, तो मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, ये कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल किया, और उसके अंदर मैंने जो वैल्यू देना चाह रही हूँ ना वो मैंने पास कर दी।
अब इसको अगर हम यहाँ पर ऐसे प्रिंट करवाएं पहले। I think I have some misconception regarding constructor. Constructor is a special method, I think, that is called automatically when an object is created from a class. Its main role to initialize the object by setting up the attribute or states. I'm confusing when you say the typecasting is also called constructor. Constructor is a different thing, typecasting is a different thing. Kindly मैम clear concept. Yes. टाइप कास्टिंग भी हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही कर रहे होते हैं ना, क्योंकि अब अगर मैं इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट करूँ ना, तो ये इंटीजर में भी हो जाएगा। मैम मैं मैम का क्वेश्चन क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैम सुंबल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो क्लासेस होती हैं उनमें कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन होते हैं, और जब हम कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इसी तरह हमारे पास एक क्लास है लिस्ट। तो जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और उसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है कि किसी और डाटा टाइप को लिस्ट क्लास में कन्वर्ट कर रहा है। तो पाइथन में हमें यहाँ पर जो बिल्ट इन इसका एक फंक्शन था उसको पहले ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके कॉल नहीं करना पड़ा, बल्कि हमने डायरेक्ट उसको एज अ फंक्शन कॉल किया है। लेकिन असल में ये लिस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और वो कन्वर्ट कर रहा है गिवन डाटा टाइप को एक लिस्ट के अंदर। अभी मैम आपको क्लियर है या फर्दर कोई क्वेरी है आपकी? Honestly speaking, I didn't my concept is not clear yet, but it's okay. Continue, ma'am. अच्छा, आप मैम एक न्यू टैब ओपन कीजिएगा। सर वो इधर आप कोड। नहीं नहीं, ऐसे गूगल सर्च कीजिएगा, गूगल सर्च। जी। अच्छा, यहाँ ठीक है। पर यहाँ पे लिखें कंस्ट्रक्टर कॉलिंग वाइल कन्वर्टिंग अ टाइप इनटू लिस्ट। फिर वाइल। कन्वर्टिंग सम टाइप इनटू लिस्ट, सम डाटा टाइप इनटू लिस्ट। ओके। तो यहाँ पर जैसे लिखा है राइट मेथड टू क्रिएट अ मेंबर इन अदर क्लास कॉल द कंस्ट्रक्टर दैट ऑब्जेक्ट वाज, नहीं ये इसमें सही मेंशन नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। Mhm. Yeah, I'm waiting, sir. ओके। अच्छा, मैंने अपने पास सर्च किया है, यहाँ लिखा है इन पाइथन लिस्ट कंस्ट्रक्टर इज अ बिल्ट इन फंक्शन विच कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑब्जेक्ट। We can use list constructor to create an empty list or convert an iterable dictionary tuple string etc to a list. We can pass optional argument to list as iterable. If no iterable is provided, it returns an empty list. यानी हमारे पास कोई भी जो डाटा टाइप होती है ना, जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग भी है या एक इंटीजर है या कोई फ्लोट है, ये कोई भी डाटा टाइप है, उसका बिल्ट इन क्लास बनी होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। उस बिल्डिंग क्लास में उसके ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एक क्लास डिफाइन होती है बिल्ट इन, और उसके अंदर वो सारे ऑपरेशंस ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए डिफाइन हुए होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक लिस्ट की क्लास डिफाइन है ऑलरेडी, ठीक है। तो जब हम ये लिस्ट लिखकर ब्रैकेट में कोई उसको आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो वो एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पास हो गया। वैसे अगर मैं खाली लिस्ट लिखूंगा तो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी, लेकिन अगर ब्रैकेट में मैं उसको कोई आर्गुमेंट पास करूंगा तो क्या होगा कि एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि जो लिस्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ उसको एक पैरामीटर साथ में मैं पास कर रहा हूँ। तो वो पैरामीटर में हम टपल भी पास कर सकते हैं, जो यहाँ मेंशन है मेरे पास, डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। मैडम अभी जो है वो स्ट्रिंग पास कर रही हैं। तो जब उस कंस्ट्रक्टर को एक स्ट्रिंग पास होती है तो वो कंस्ट्रक्टर उसकी उस पैरामीटर की बेस पे कंस्ट्रक्टर जो है वो एक लिस्ट क्रिएट कर देता है। अभी आपकी क्वेरी क्लियर हुई है या इसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाए? Yes, sir. It's clear now. ओके, थैंक यू।
ठीक है, तो अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। तो हम मिक्स्ड डेटा टाइप्स पर मूव करते हैं। तो लिस्ट में ना हम और भी तरह के जो है वो डेटा टाइप्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो है ना वो सिर्फ इंटीजर्स करवाए हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स भी पास करवा के देखती हूँ, जैसे ए हो गया हमारे पास। इसके साथ ही जो हम इंटीजर्स भी पास करवा के देखते हैं। तो हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम जो लिस्ट में है ना, हम मिक्स्ड डेटा टाइप्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग भी कर दिया, इंटीजर भी कर दिया और फ्लोट भी कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसमें किसी भी तरह की डेटा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ऊपर ये देखा था कि जो लिस्ट होती है ना वो हमारे पास ऑर्डर्ड होती है। और वो ऑर्डर्ड क्यों होती है? क्योंकि वो जो है ना, लिस्ट जब हम स्टोर करते हैं ना, वो एक इंडेक्सेस उसके स्टोर हो रहे होते हैं। अभी हम यहाँ पर जो है ना वो देख लेते हैं कि इंडेक्सेस कैसे स्टोर होते हैं। हमारे पास ये एक लिस्ट है मिक्स्ड डेटा टाइप्स की। ठीक है, तो अभी जो इसके इंडेक्स जो होते हैं ना, वो ऐसे स्टार्ट हो रहे होते हैं कि ये जो ए है ना, ये हमारा 0 पे आता है, ये वैल्यू 1 हो जाती है, ये 2, ये 3, सॉरी, ये हमारे पास फ्लोट है तो ये एक ही वैल्यू है। ये हमारे पास 3 इंडेक्स पर आ जाएगा और ये हमारे पास 4 इंडेक्स पर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो इंडेक्स पे, ये जो ए है ना हमारे पास, वो 0 इंडेक्स पे स्टोर हुआ है, बी 1 पे, और ये जो है ना 1 वो इंडेक्स पे स्टोर हुआ है। तो जब भी हम लिस्ट को जब भी प्रिंट कर रहे होंगे ना, तो वो एक ही ऑर्डर में प्रिंट हो रहे होंगे, क्योंकि वो अपने एक इंडेक्स पर स्टोर हुए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट होती है ना वो एक ऑर्डर टाइप की होती है। अभी हम एक और, अच्छा, लिस्ट के साथ, इंडेक्स के साथ ना एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है लेंथ का। और जो लेंथ होती है ना हमारे पास, वो इस तरह स्टोर होती है कि हमारे पास इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन ये इसकी जो लेंथ स्टार्ट होती है ना वो 1 से होती है। ठीक है, तो ए हमारा 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी? 5। और जब हम इंडेक्स देखेंगे ना, तो वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 टू ये हमारा यहाँ पर 4 तक आ जाएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडेक्सिंग और लेंथ को चेक कर रहे होते हैं। और हमारे पास इसकी लेंथ चेक करने का एक मेथड होता है, उस तरीके से ना हम इसकी लेंथ को चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट ली है, अब हम इसकी लेंथ लेंथ के फंक्शन से ना लेंथ को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अब जब हमने देखा था तो हमारे पास लेंथ 5 आ रही थी ना, तो डायरेक्टली हम जब लेंथ के फंक्शन से इसकी लेंथ मालूम करेंगे तो भी हमारे पास 5 ही आ रही होगी। ठीक है, अब इसका जो हमने इंडेक्स देखा था ना, इसके इंडेक्स का एक और भी होता है कि जब हम स्टार्ट से यहाँ से स्टार्ट करें ना, तो वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम लास्ट से स्टार्ट करे होते हैं ना, तो वो हमारे पास -1 से स्टोर हो रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव इंडेक्स देखें, तो ये -1, ये -2, ये -3, जो 1 या -3 होगा, ये -4 और ये -5। इसी तरह से जो है ना वो हम अगर नेगेटिव इंडेक्स देखें ना, तो हम इसी तरह से देख रहे होते हैं। अच्छा, इंडेक्सिंग और लेंथ में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आगे जब हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे ना, तो वो भी मैंने आपको दिखा दूंगी कि हम जो है वो इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स से उनको कैसे गेट कर रहे होते हैं। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि लिस्ट में जो है ना, हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं।
अब हमारे पास जो है वो एलिमेंट को एक्सेस ना हम इंडेक्स के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक जीरो इंडेक्स ले लेती हूँ और देखते हैं कि उस पे हमारे पास क्या स्टोर है। हम प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं और उसमें हमारी जो लिस्ट है उसको गेट कर लेते हैं, और फिर हम यहाँ पर देंगे इंडेक्स उसका, जो हमने देखे थे ना 0 1 2 3 4। तो अब हमने यहाँ पर जीरो इंडेक्स दिया, अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है। ये देखिए, जीरो इंडेक्स पर हमारे पास ए स्टोर था, तो हमारे पास उसने ना ए जो है वो हमें दे दिया। अब एक और इंडेक्स को चेक करते हैं, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 1 2 3 पर हमारे पास 0.54 वैल्यू है, ठीक है। तो उसने हमें 0.54 दे दिया है, ठीक है। अब हम उसी तरह ना नेगेटिव इंडेक्स से भी इनको गेट कर रहे होते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिस्ट ले ली और यहाँ पर हम -1 देखते हैं। तो ठीक है, तो -1 पर हमारे पास ये 5 की वैल्यू है, तो उसने हमें क्या किया है, ऐसे ही 5 की वैल्यू हमें दे दी है। तो यहाँ तक नेगेटिव इंडेक्सिंग में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। सर अच्छा मैं हरेश, आपका क्वेश्चन है आई थिंक। जी मैम, आप पूछें। नहीं, मैं बस ये बता रही थी कि जो बिगनर्स है ना, अगर उनका कोई भी क्वेश्चन है ना तो वो पूछ लें, क्योंकि ये जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स है ना, ये हम लीड कोड में भी यूज कर रहे होते हैं। तो अगर बेस भी समझ नहीं आएगा ना तो आगे लीड कोड में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं बस यही कह रही थी। यस मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो लीड कोड के क्वेश्चंस हैं उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट्स, तो इसको लाजमी फोकस होकर ग्रेस्प कीजिएगा। जी सर, आप बोल रहे थे किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन नहीं था, वो रेज हैंड हो गया था गलती से। ओके, तो हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब हमने जो इंडेक्स देखे हैं ना, ये हमने एक ही इंडेक्स से जो है वो वैल्यूज को गेट कर लिया है। अब हम इसमें एक रेंज भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक और लिस्ट जो है वो क्रिएट कर ली है, इसको मैं कमेंट करूँ। अच्छा, अब हमें क्या करना है, 0 से लेकर 0 1 2 3 यहाँ तक हमने एलिमेंट्स गेट करने हैं। तो मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ उसके लिए। यहाँ पर हम जो है हमें रेंज चाहिए वो हम दे देते हैं 0 और 2 तक, ठीक है। तो इसने अब क्या किया है, हमें कौन सी वैल्यूज दी है। 0 इंडेक्स पर हमारे पास क्या है, ये ए है, और 1 इंडेक्स पर ये बी है, ठीक है। और सेकंड इंडेक्स पर हमारे पास क्या है, ये 1 है। लेकिन इसने क्या किया है, हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज दी है, ठीक है। वो सेकंड पर गया ही नहीं, क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारे पास जो ये सेकंड होता है ना, जो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। जो सेकंड हम वैल्यू देते हैं ना वो एंड की देते हैं। और जो एंड होता है ना हमारे पास, वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब कि अगर हम 2 दे रहे हैं ना तो वो हमें 2 नहीं देगा, 1 तक देगा, 0 से 1 तक, क्योंकि 2 हमारे पास एक्सक्लूसिव होता है, वो हमारे पास रेंज में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 3 दे देंगे ना तो वो हमें 2 इंडेक्स तक हमारे पास वैल्यू देगा। वो आगे हमें वैल्यू, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू नहीं देगा, क्यों, क्योंकि हम हमारे पास जो लास्ट एंड की वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास इंक्लूड नहीं होती उसमें। वो उसके एक आगे तक हमारे जो है ना, एक पीछे तक हमें वैल्यू देना होता है। हमें एक और भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी हमने 2 तक करवाया ना, तो हमारे पास कहाँ तक इंडेक्स है, 0 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर 3 ऐड कर देते हैं। देखिए, अब इसने क्या किया है, 0 1
और टू हमें टू इंडेक्स तक वैल्यूज दी हैं, वो थर्ड पे नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होगा। मैम यहाँ पर मैं एक एडिशन करना चाहूँगा। आई जी सर। बिलीव मैम, मैम ये तो आई बिलीव स्लाइसिंग है, ये रेंज नहीं है। सर ये हम रेंज जब फंक्शन भी यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें भी हम इसी तरह से एक रेंज दे रहे होते हैं, तो उसको हम रेंज बोल सकते हैं। क्योंकि हमें एक रेंज, एक यहाँ से हमें यहाँ तक एलिमेंट्स चाहिए, तो वो एक रेंज हो गई ना हमारे पास। मैम बट रेंज का फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं हाँ। तब कोमा यूज़ कर रहे होते हैं, और इस केस में स्लाइसिंग के केस में हम ज़ीरो भी नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखे ना लिखे हमारी विश है कि वो ज़ीरो से ही लेगा। ये बिल्कुल, हम यहाँ पर अगर जीरो हटा भी देना तो वो स्टार्ट हमेशा यहाँ जीरो से ही करना होता है। और रेंज फंक्शन में भी ऐसा होता है कि हम अगर जीरो ना देना तो फिर भी वो जीरो पर, जीरो से स्टार्ट कर रहा होता है। क्योंकि हम ये कॉलन ऐड कर रहे होते हैं ना, तो वो समझ जाता है कि इसके पहले अगर कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब कि मुझे स्टार्ट से स्टार्ट करना है। और इसी तरीके से अगर हम इसको इनिशियल कोई वैल्यू दे दें तो वो एंड तक खुद ही ले जाता है। जैसे यहाँ पर हम कोई वन लिख दें या जीरो लिख दें, वहां से थ्री हटा दें तो एंड तक ये खुद ही प्रिंट करा देगा। जी मैम। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वैल्यूज है। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे मूव करें। अच्छा, हमने रेंज ऑफ, अब नेगेटिव इंडेक्स देख लेते हैं कि हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे काम कर रही होती है। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ले ली है, अब उसकी हम 4 से लेके -1 तक रेंज चाहते हैं। तो पहले देखते हैं हम इसने क्या प्रिंट करवाया है, कीवी और मेलन। क्यों? क्योंकि हमारी जो रेंज स्टार्ट हो रही है ना, वो ये हमारे पास इंडेक्स 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास माइनस की इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, हमारे पास -1, -2 और -3। ठीक है। तो अभी इसी ने क्या किया है कि हमारे पास, क्योंकि हम एंड में 1 लगाए तो -1 तो इंक्लूड होगा ही नहीं, तो इसने हमें क्या किया है कि -2 से 4 तक जो हमारे पास वैल्यूज है ना, उनको इंक्लूड करके हमें दे दिया है। अगर आप इसमें, हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने पूरी जो है वो लिस्ट अगर रिवर्स करवानी हो ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, या फिर हम अगर कुछ लिखे बिना तो भी ये देखिए, इसने पूरी लिस्ट को उल्टा कर दिया। अब यहाँ पर उसने किया क्या है, क्योंकि हमने स्टार्ट 0 दे दिया था, उसको हमने एंड भी 0 दे दिया है, और स्टेप जो है ना, हमने उससे बोला है कि माइनस नेगेटिव में स्टेप जाओ। ठीक है। तो अब उसने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट कर लिया है। क्योंकि ये अगर 0 से हम स्टार्ट करें तो इसके यहाँ तक, इसके -1 में कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका अगर हम एक रिवर्स स्टेप देखें तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो वो क्या करता है कि यहाँ से -1 से स्टार्ट करता है, और उसको ना एक -1 के स्टेप से ले जाता है, और हमें जो लिस्ट है ना वो रिवर्स करके दे देता है। अच्छा, इस रिवर्सिंग में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम इसको जरा रिपीट कीजिएगा, ये डबल कॉलम्स की वजह से ये हुआ है ऐसे। जी मैम, जरा। अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू देते हैं, एक सेकेंड। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट उसने यहाँ से किया है। हाँ, स्टार्ट उसने यहाँ से किया है, क्योंकि एक हमारा माइनस का स्टेप है ना, तो बस उसने 2 से स्टार्ट करके उसके माइनस में जो है वो उसने रिवर्स स्टेप्स लेने हैं ना अब। तो उसने क्या किया है, ये 2 से स्टार्ट करके अब रिवर्स गया है। ठीक है, यहाँ पर बनाना पर, तो उसने रिवर्सल में हमें ये जो है ना वो एलिमेंट्स दे दिए हैं। अगर यहाँ हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू स्टार्ट स्टार्ट की वैल्यू नहीं देंगे ना, तो फिर वो हम्म, बस माइनस के स्टार्ट स्टेप से यहाँ से स्टार्ट कर लेगा। ठीक हो गया, सही।
अच्छा, तो इस नेगेटिव इंडेक्स में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। हम इसको ना विदाउट नेगेटिव भी करके देख लेते हैं। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट से, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप अनम्यूट करें अपना माइक, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहां से भी आपको समझ नहीं आ रही। चैट में क्वेश्चन है, मैं मरियम का, वो कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही। तो काइंडली आप क्वेश्चन कीजिए, आपको जहां से समझ नहीं आ रही आपको बताया जाएगा। जी मैम, आप पूछ लें, आपको क्या समझ नहीं आएगा। क्या मैं ऑडिबल? यस मैम, यू आर ऑडिबल। मैम, आपको नेगेटिव इंडेक्स में समझ नहीं आया या फिर ये स्टेप्स समझ नहीं आए? मैं पहले ऐसे ही स्टेप से बता देती हूँ, उसके बाद हम जो है ना नेगेटिव से बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक रेंज जो होती है ना हमारे पास, या फिर आप स्लाइसिंग कह लें, तो ये जो फर्स्ट होता है ना हमारे पास, ये स्टार्ट होता है, बीच में हम एंड देते हैं, और ये जो थर्ड होता है ना हमारे पास, ये स्टेप होता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो जीरो वैल्यू दी है ना उसको हम बोल रहे हैं कि हमारे जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करो, और यहाँ पर हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो ये क्या करेगा, एंड तक जाएगा, जो एंड का इंडेक्स होगा, और इसके बाद ये वन के स्टेप से जाएगा, मतलब कि एप्पल से बनाना जाएगा, बनाना के बाद चेरी, और ऐसे करके एंड तक जो उसको इंडेक्सेस मिलेंगे ना वो सारे हमारे पास प्रिंट कर देगा। तो पहले हम इसको प्रिंट करवाते हैं, फिर हम क्या करते हैं। ठीक है, उसने हमें क्या किया है, पूरी लिस्ट जो है ना वो स्टार्ट से एंड तक हमें दे दी है, ठीक है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि हमें जो है ना वो क्या करे, एप्पल प्रिंट करे, फिर बनाना हमें नहीं चाहिए, वो प्रिंट ना करे, फिर चेरी प्रिंट करे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे, यहाँ पर टू करेंगे। क्या करेगा अब, पहले वन से वो यहाँ पर एप्पल से बनाना तक जा रहा था ना, तो अब वो क्या करेगा, एप्पल से सीधा चेरी, क्योंकि हमने इसको बोला है कि टू स्टेप मूव करो, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, एप्पल प्रिंट कर दिया, फिर बनाना प्रिंट नहीं किया, फिर चेरी प्रिंट कर दिया, फिर कीवी प्रिंट कर दिया, और फिर मैंगो प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये रेंज वर्क करी होती है कि हम स्टार्ट देते हैं, एंड देते हैं, और ये हम स्टेप्स देते हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करें ना तो वो, अगर एंड में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे तो वो पूरी एंड तक जाएगा, और अगर स्टार्ट में कोई वैल्यू नहीं दे रहे ना तो वो डायरेक्ट स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम कोई वैल्यू दे रहे हैं स्टार्ट में, तो अभी ये इंडेक्सेस की वैल्यू दे रहे हैं ना, तो हमारे पास वन इंडेक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है बनाना पर, तो ये बनाना से स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमने इसको टू स्टेप कहा था, तो इसने बनाना से स्टार्ट किया, फिर टू टू स्टेप्स में चला, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं देते तो आपको क्या करेगा, वो एक एक स्टेप से जैसे हम चला रहे थे ना उसको वैसे ही चलेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो सेकंड है ना, सेकंड की वैल्यू, एंड की वैल्यू, अगर हम इसको एंड की वैल्यू देते हैं 0 1 2 3 4 5, 5 की हम दे देते हैं कि हमें यहाँ पर एंड चाहिए, ठीक है। तो हमने ये 5 लिखा, यहाँ पर हम अपनी इजीनेस की वजह से ये हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब उसने क्या किया है, हमें यहाँ पर जीरो से स्टार्ट किया, एप्पल हमें प्रिंट करवाया, बनाना प्रिंट करवाया, चेरी प्रिंट करवाया, ऑरेंज प्रिंट करवाया, कीवी प्रिंट करवा दिया, ठीक है। 0 1 2 3 4 इंडेक्स उसने प्रिंट करवाया, 5 क्यों प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि हम जब सेकंड ये एंड की वैल्यू दे रहे होते हैं ना, तो वो जो लास्ट वैल्यू होती है ना हमारे पास, वो काउंट नहीं होती है, उसके एक पीछे वाले तक जब वो पहुंचेगा ना तो वहां पर जो है ना वो स्टॉप कर देगा। तो इसने हमें क्या किया, 0 से 4 तक इंडेक्स में प्रिंट करवाए हैं। मैम, आपको यहाँ तक क्लियर है? तो हम जो इसमें नेगेटिव इंडेक्स भी देख लेते हैं।
अब अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक एक स्टेप मूव करवा रहे थे, उसी तरह अगर हमें अपनी लिस्ट जो है वो रिवर्स करवानी है ना, तो हम यहाँ पर 0 देते हैं, यहाँ पर उसके लिए हम -1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, रिवर्स करवाना है, उसको माइनस के स्टेप्स में लेके जाना है। तो अब इसने ये क्या किया, हम उसने हमें रिवर्स से जो है ना पूरी लिस्ट हमें प्रिंट कर दी है, ठीक है। और इसी तरह ही अगर हम यहाँ पर 4 लिखें, कॉलन लिख लेते, तो ये हमें क्या करेगा, इस यहाँ पर 0 है, ये 1, ये 2, 3 और ये 4, और इसका माइनस जो इंडेक्स है वो यहाँ से शुरू होता है, और ये -2 और -3, ठीक है। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे ना, तो इसने क्या किया है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक हमें वैल्यू दी है। अब ये जो सेकंड वैल्यू, एंड की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो उसने -1 को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए उसने हमने हमें यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दी है, ठीक है। तो आई होप मैम आपको क्लियर होगा, हम जो है ना वो आगे मूव करते हैं। अगर फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन है, हम डबल कॉलन यूज नहीं कर रहे थे रिवर्स के लिए, डबल कॉलन -1 या सिंगल के साथ भी हो जाएगा? हैं। मैम सिंगल के साथ भी, लाइक अभी नहीं ये सिंगल सिंगल के के साथ साथ नहीं ही हो होगा। रहा है ना? नहीं, ये हो रहा है क्योंकि हमने जो है ना, उसमें अगर आप देखें ना, तो इसने ये नहीं हुआ। मैंगो प्रिंट नहीं कर पाया। ओके, अगर हम इसी में डबल कॉलन यूज करेंगे तो वो हाँ फिर हमें रिवर्स सारी लिस्ट दे देगा? जी, क्योंकि हम जो है ना वो यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि यहाँ पर भी वैल्यू 0 है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर भी एंड तक कुछ नहीं है ना, यहाँ पर इसका मतलब कि वो एंड तक वैल्यू है। ओके, थैंक यू मैम। तो इसमें मैम फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए ये है कि जब आप सिंगल कॉलन एंटर करेंगी तो आप उसको फाइनल वैल्यू दे रही हैं कि -1 जो है वहां तक आप जाओ, तो उससे एक वैल्यू कम तक जाएगा। और फिर आप जब उसको डबल कॉलन देंगी तो आप उसको कह रही हैं कि इस -1 के स्टेप में जाओ, यानी सिंगल कॉलन के साथ वो उसकी फाइनल वैल्यू बन के -1 आ रही है, और डबल कॉलन के साथ वो वैल्यू के बजाय स्टेप इंडेक्स जो होता है वो बन के आ रहा है कि आप -1 के स्टेप्स में इस लिस्ट के ऊपर आइटरेट करो। तो वो -1 के स्टेप्स में जब करेगा तो वो एंड से लेके शुरू तक पूरी लिस्ट को रिवर्स करके आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन जब आप सिंगल कॉलन के साथ -1 एंटर करेंगे तो वो जहाँ से आप इनिशियल वैल्यू स्टार्ट कर रही हैं वहाँ से वो स्टार्ट करेगा और -1 से पिछली वैल्यू तक उसको लिस्ट को रिटर्न करेगा। सर इस पे मैं एक और चीज ऐड करूंगी कि जैसे ये डबल कॉलन है ना, इसमें हमने इसको एक रेंज दे दी है फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, और -1 जो सा ना ये इसके स्टेप्स बता दिए। अब चूंकि माइनस था तो नेगेटिव था, ये पीछे से स्टार्ट होगा। अगर -1 की जगह हम 2 देते हैं, +2 देते हैं, तो अब वो शुरू से स्टार्ट करेगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर नहीं है हमारे पास, पॉजिटिव ऑर्डर है, वो शुरू से ही शुरू होगा और एक एक स्किप करता जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब हम हमें अगर चेक करना हो कि हमारे पास लिस्ट में एक एलिमेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते, सिंपली जो है ना वो मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। जैसे हमें ये चेक करना है कि हमारा जो एप्पल एलिमेंट है वो लिस्ट में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ठीक है। तो उसने हमें क्या बताया है, यस एप्पल इज इन द फ्रूट लिस्ट। अगर हम यहाँ पर जो है वो कोई और एलिमेंट लिख रहे हैं, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो हमें ये प्रिंट करवा देगा, और अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर वो जो है ना हमें फॉल्स भी रिटर्न करवा सकते हैं। हम कोई ऐसा एलिमेंट लिख सकते हैं।
अगर नहीं होगा तो कंडीशन के हिसाब से हमें जो है वो हमने जो भी स्टेटमेंट रखी होगी ना वो हमें प्रिंट करवा के दे देगा, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। ये हमें बूलियन में वैल्यू देगा कि आपकी जो है वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। ये हमें ट्रू फॉल्स में ना आंसर दे देगा। ओके, तो अब हमने जो है ना वो म्यूटेबल पर आ जाते हैं कि हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक लिस्ट है, दिस लिस्ट, उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स पर जो है ना वो वैल्यू चेंज करनी हो, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर जो है वो 1 इंडेक्स रखा है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे 1 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है ना वो इसमें चेंज हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये 0 है, ये 1, 1 इंडेक्स पर हमारे पास बनाना है। तो हमने उसको क्या बोला है कि हम जो 1 इंडेक्स पर है ना वो वैल्यू को चेंज करके ये वाली वैल्यू असाइन कर दो उसमें। तो हम देखते हैं कि इस प्रिंट में हमें ये क्या मतलब, इसको कमेंट पर देखते हैं, ठीक है। हमारे पास 1 पर बनाना था, तो इसने बनाना की जगह हमें क्या, ये वाला फ्रूट दे दिया, ठीक है। अगर हम इसी तरह कोई और इंडेक्स देकर भी ऐड करवाएं तो वो भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ की जगह उसने सेकंड, फर्स्ट इंडेक्स की जगह उसने सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू चेंज की है, ठीक है। और हम मल्टीपल इंडेक्स पर भी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार उसको दिया है 1, और यहाँ पर हमने 2 दे दिया है, तो वो क्या करेगा, जो भी 1 और 2 इंडेक्स पर वैल्यूज होंगी ना वो चेंज हो जाएंगी। हाँ, ये देखिए, इसलिए जो है मैं हमारे पास 1 और 2 इंडेक्स पर ये वैल्यूज ऐड कर दिए, और जो चेरी थी ना उसको उसने मूव कर दिया है आगे। अच्छा, ये हम पहले जब रेंज के फंक्शन में देख रहे थे ना तो हम ये बोल रहे थे कि जो सेकंड होता है हमारे पास इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब हम असाइनमेंट की तरफ आते हैं ना, एलिमेंट्स असाइन करने की तरफ, तो ये हमारे पास ये जो इंक्लूड होता है ये सिर्फ रेंज फंक्शन में जो है ना इंक्लूड नहीं होता है। तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी इसने क्या किया है, हमने इसको बोला था कि हमारे पास 1 से लेकर सेकंड इंडेक्स तक जो भी वैल्यूज है ना उनको इन दो में चेंज कर लो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, ठीक है। तो अभी उसने क्या किया है, ये 0 यहाँ पर एप्पल आ गया, 1 पर जो है उसने ब्लैक करंट दे दिया, और सेकंड पर ये, और चेरी को ना उसने आगे मूव कर दिया थर्ड इंडेक्स पर। तो हमारे पास ये यहाँ पर रूट होता है, उसको आप जो है ना वो रेंज से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये हमारे पास असाइनमेंट इसी तरह वर्क करेगी, और इसी तरह हम जो है ना वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ये सेम ही वैल्यू देखते हैं, यहाँ से ये एक वैल्यू हटा देते हैं। अब इसने क्या किया है, 1 से 2 तक जितने भी इंडेक्स हैं ना, 0 1 2, इन दोनों इंडेक्स पर एक ही वैल्यू दी है। तो ऐसा भी हमारे पास पॉसिबल है, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह भी एलिमेंट्स असाइन कर सकते हैं। और अगर हमें दोनों 1 और 2 इंडेक्स पर अलग अलग वैल्यू चाहिए तो वो भी हमने पहले देख लिया कि हम कैसे है। तो होप यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा, अब हम जब लिस्ट, मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी मैम। मैम चेरी की जगह पे चेंज किया ना, चेरी तो चेरी को डिलीट होना चाहिए था ना।
नहीं इंडेक्स 2 पे था ना चेरी। जी, ये एलिमेंट्स रिमूव नहीं करेगा। ये जो हमने असाइन किए हैं ना, जिन इंडेक्स को हमने वैल्यूज असाइन किए हैं ना, तो उन इंडेक्स पर ये वैल्यू ऐड हो जाएगी और हमारे पास जो चेरी है ना वो आगे मूव कर जाएगा। ये रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ये हम सिर्फ असाइन कर रहे हैं इन दोनों इंडेक्स पर। हम रिमूव कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये क्या करेगा, बैक एंड में ये ऐसे वर्क करेगा कि चेरी जो है वो आगे मूव हो जाएगा और इन दोनों इंडेक्स इंडेक्स पर जो ये हमने वैल्यू असाइन की ना वो आगे आ जाएगी। फिर यानी बनाना तो नहीं आया ना, असाइन रिजल्ट, किया वैल्यू तो बनाना। क्योंकि इसने ये वन देखिए वाले मैं, को एक मिनट। कर दिया ना, जी मैम। वन से टू को ले रहा है ना ये, तो इसका मतलब कि वन वाला इंडेक्स और सेकंड प्लेस ये दोनों रिप्लेस हो गई हैं ब्लैक करंट के साथ। जी और सेकंड चेरी की जगह आ गया ब्लैक करंट और चेरी आगे फॉरवर्ड हो गया। जी मैम। अच्छा, इसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन कर देते हैं कि अभी जो हमने इसमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यूज़ की है, तो इसमें जो हमने उसको टू वैल्यू दी है, तो वो टू वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये उससे एक लोअर वैल्यू लेगा। जैसे यहाँ पर हमने इसको वैल्यू दी है 1:2, तो ये क्या करेगा, जो वन इंडेक्स है वहाँ पर, अब हम इसको ब्लैक करंट के अलावा कोई और फ्रूट भी देते हैं, तो ये वन इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और जितनी वैल्यूज़ दी हैं वो उन वैल्यूज़ को ऐड करेगा और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ वहाँ पर थी उनको राइट साइड पर मूव कर देगा। अगर मैं इसको ये कॉलन के साथ इंडेक्सिंग नहीं देता, सिर्फ वन लिखता हूँ खाली, तो उसको ये जो मैं इसको अगर वैल्यू एक से ज़्यादा देता हूँ तो ये उसको एज अ लिस्ट ऐड कर देगा। और कॉलन के साथ वैल्यू देने से ये होगा कि इसको एज अ लिस्ट ऐड करने के बजाय एज एलिमेंट्स ऐड करके जो पुराने एलिमेंट्स हैं वो, अगर यहाँ पे मैडम 3 लिखेंगी तो हमारा जो चेरी है वो भी रिप्लेस हो जाएगा। और अगर दो वैल्यूज़ यहाँ पे दें, यहाँ पर मैम 1:3 लिखें और यहाँ पर आप एक और फ्रूट ऐड कर दें ब्लैक करंट के साथ मैंगो, और तो हमारा जो चेरी है वो भी रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर खाली वन लिखें, अगर दिस कॉलन ना लिखें, तो एक नई लिस्ट ऐड हो जाएगी हमारी ओल्ड लिस्ट के अंदर उस इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ पूछनी है। अगर हम जब रेंज डिफाइन करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखनी पड़ेगी। अगर हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। आई थिंक इसको चेक कर लेते हैं। सर। अगर रेंज आपने वन ही डिफाइन 1:2 डिफाइन किया तो उसमें एक ही एलिमेंट है, तो उस लिहाज से हम देखते हैं। मैडम इसको 1:2 लिखें और आप एक फ्रूट मेंशन कर दें सिर्फ एज अ स्ट्रिंग। इसके साइड से स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा दें। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि उसने स्ट्रिंग को ब्रेक मैं कर इसको दिया है। एज अ लिस्ट ऐड करूँगा। ठीक है, उसने क्या किया, उसके एलिमेंट्स को ब्रेक करके लिस्ट में ऐड कर दिया। तो ये बस एक्सप्लोर करने की बात है कि आप जितना इन चीज़ों का एक्सप्लोर करें उतनी नई नई चीज़ें निकल के आती रहेंगी। इसमें अब क्या हुआ है कि जो हमने उसको इंडेक्स दिया, अब इसको मैम आप कॉलन हटाएं, कॉलन और टू हटा दें। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर हम सिर्फ इंडेक्स लिख रहे हैं तो हमारे पास वो इंडेक्स पर वैल्यू रिप्लेस हो रही है, लेकिन अगर हम उसके साथ स्लाइसिंग ऐड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू जो है, जितनी इंडेक्सेस के ऊपर वो मुश्तमिल होगी उतने इंडेक्सेस में वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग की। क्योंकि हम उसको एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और वो ब्रेक होकर उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। और जो चेरी है वो, जैसे अब इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसके अंदर 12 करेक्टर्स हैं। तो हमारे पास 0, 1, 2, तो ये जो चेरी है हमारे पास ये 14th इंडेक्स पे चला जाएगा जब हम इसको एज अ स्ट्रिंग ऐड करेंगे। और जब इसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करें तो वो फिर एज एलिमेंट ऐड होगा। गॉट इट सर। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, इसके इसके बैकग्राउंड पर रीजन क्या है?
ये हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसे, कि हम सिंपल एक इंडेक्स दे रहे हैं तो वो पूरा एलिमेंट क्यों जा रहा है, और जब उसको हम स्लाइस्ड वैल्यू दे रहे हैं तब वो ब्रेक करके उसको क्यों एंटर कर रहा है। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे मूव करें। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि लिस्ट में जो है ना वो हम उसको, जैसे हमने एलिमेंट्स असाइन किए थे ना, अगर हमने, हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें हम लिस्ट के अंदर एडिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला मेथड क्या है, अपेंड का मेथड है। इसके थ्रू हम एलिमेंट्स जो है ना वो लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, लास्ट में इंसर्ट होंगे। तो हम मेथड यूज करके देख लेते हैं। पहले लिस्ट लेंगे अपनी, डॉट अपेंड से हम इस फंक्शन को, मेथड को कॉल करेंगे, और इस पे हमें जो भी वैल्यू देनी होगी ना, जैसे हम मैंगो कर लेते हैं, तो ये अब क्या करेगा, इसके लिस्ट की लास्ट में इसको प्रिंट करवा देगा। पहले हमारे पास जो है वो 3 एलिमेंट्स थे, और उसके बाद उसने क्या है, मैंगो को इसमें ऐड करवा दिया। अगर इसी तरह हम इसमें कोई लिस्ट ऐड करें, तो वो ये लिस्ट भी जो है ना वो लास्ट में इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक मेथड होता है इसमें एलिमेंट्स ऐड करने का, और एक और जो मेथड होता है ना हमारे पास इंसर्ट होता है। उसको हम क्या करते हैं कि हमने अभी यहाँ पर अपेंड से क्या किया, लास्ट में एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो इंसर्ट के थ्रू हम जो है ना स्पेसिफिक इंडेक्स पर अपने एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो हमने लिस्ट कॉल की अपनी, हम इंसर्ट का फंक्शन यूज करेंगे। उसमें हम पहले क्या देंगे, इंडेक्स देंगे जहाँ पर हमने वैल्यू ऐड करनी है, जिसे हमने यहाँ पर बनाना की जगह 1 इंडेक्स पर वैल्यू ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर मैंगो दे देती हूँ। ये स्पेसिफिक इंडेक्स जो हमने उसको दिया था ना 1, उसने वहां पर ये मैंगो की वैल्यू ऐड कर दी है। ठीक है, तो हमें अगर स्पेसिफिक इंडेक्स पर ऐड करवाना हो, जैसे हम असाइनमेंट के थ्रू करवा रहे थे, तो हम ये इंसर्ट मेथड जो है ना वो यूज करके भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह हमारे पास ये जो एक्सटेंड का मेथड होता है, उसके थ्रू भी हम एलिमेंट्स ऐड करवा सकते हैं, एलिमेंट भी ऐड करवा सकते हैं और लिस्ट भी ऐड करवा सकते हैं। तो पहले हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अच्छा, ये एक्सटेंड एलिमेंट क्या करता है कि जो हमारे पास ये वैल्यूज होती है ना, उनको एज ए लिस्ट पास कर लेता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई लिस्ट भी पास करें ना, वो सॉरी, यहाँ पर उसने क्या किया, उनको एज ए एलिमेंट अलग अलग तोड़ करना, एज ए लिस्ट उसको, इसने ये किया है कि एक लिस्ट हमारे पास पहले एग्जिस्ट करती है, उसमें एक और लिस्ट जो है ना वो इसने वेरी की बनाकर वो ऐड कर दी है। अगर यहाँ पर हम कोई और लिस्ट भी ऐड करें ना, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, तो उसने यहाँ पर भी क्या किया है, एज ए लिस्ट इसको एक ही लिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो जब हम अपेंड का मेथड यूज कर रहे थे ना, तो वो क्या कर रहा था, वो उसमें एक अलग से लिस्ट, मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, एक अलग से ही लिस्ट प्रिंट करवा दी थी उसने।
ठीक है, ये एज ए नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने एक्सटेंड यूज किया है ना, एक second। तो ये ना इसने अपेंड की वजह से ये कर रहा है। ठीक है, हम इसको एक और सेल में ऐड करते हैं, फिर हम देखते हैं। अच्छा, इसमें मैम ये हो रहा है कि पहले लिस्ट अपडेट हो रही है अपेंड से, जी, और उसके बाद उसके फिर बाद एक्स ये जो है एक्स जी सर, जी मैम। मैं यहाँ पर से रिव्यू करती हूँ। ठीक है मैम, हमारा टाइम भी अब हो गया है। अच्छा, हाँ, उसके बारे में मैंने सर्च किया जो हम स्लाइसिंग कवर कर रहे थे। तो जब हम पाइथन सिंटेक्स में यह है कि जब हम सिंगल कोई हम अरे का इंडेक्स एंटर करते हैं और उसके साथ कोई हम स्ट्रिंग एंटर करते हैं, वो उसको एज अ होल ऑब्जेक्ट लेता है और एज अ होल ऑब्जेक्ट उस इंडेक्स पे एंटर कर देता है। और जब हम स्लाइसिंग यूज़ करते हैं, यानी हम उसको कोई रेंज की वैल्यूज़ देते हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट हो और इस इंडेक्स तक जाओ और उससे -1 वैल्यू तक वो जाता है, तो वो क्या करता है कि जितनी भी इटरेबल्स होते हैं, यानी अगर आपने ब्रैकेट्स की फॉर्म में एक स्ट्रिंग लिखी है या कोई नंबर्स लिखे हैं कोमा दे के 1 2 3, तो वो उनको अलग अलग से उसके अंदर इटरेट करके अलग करेक्टर्स पर, और उसको एज अलग अलग करेक्टर्स जितने इंडेक्स बन रहे होते हैं उन पे एंटर कर देता है। और अगर उसको आप किसी सेट की, टपल की या लिस्ट की फॉर्म में लिखें तो फिर उसको अगेन वो उस तरह ब्रेक करके हो एज होल एलिमेंट्स देन उसको एंटर करता है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। ये सिर्फ सेंटेक्स का फर्क है, इसके पीछे कोई साइंस मुझे समझ नहीं आई कि साइंस क्या है। Thank you so much, Ma'am Anjali, for joining us and sharing your knowledge with us. It was very helpful and insightful session. Um, हमें यस। होप है कि आप दोबारा भी सेशन ज्वाइन करें और अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करें इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, और थैंक यू सो मच सर। वेलकम। कल आप पार्टिसिपेंट्स में से कोई प्रेजेंट कर दें अगर, तो फ्राइडे है कल, जो प्रेजेंट करना चाहता है वो शेयर कर ले। सर अभी शेयर कर दें या स्लैक पे हम मैसेज कर दें? अभी कर दें अगर अभी आप लोग विलिंग हैं तो। सर मैं कल प्रेजेंट करूंगी वाइल लूप, लूप और इफ एल्स वाली स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हाफ आप कर दीजिएगा और सेकंड हाफ जो भी फिर मैसेज करें वो कर दें। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके एवरीवन, टेक केयर। और थैंक यू एवरीवन फॉर योर क्वेश्चंस। बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस थे और उससे हमारा काफ़ी नॉलेज इंक्रीज हुआ। थैंक यू वंस अगेन मैम अंजलि फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।